चलिए दोस्तों, आज हीरोन के सूत्र के बारे में कुछ पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि हीरोन का सूत्र निकालने से पहले हम ये जाने कि त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज क्या होता। तो त्रिभुज, हीरोन का सूत्र का प्रयोग से पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज है क्या कि तीन सतहों से घिरी हुई ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सतहों से घिरी हुई ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक सतह ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। ये तीन सतहों से घिरा हुआ है, तो इस ज्यामितीय आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं और इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के टोटल मिला के 6 अंग होते हैं। 6 अंग का मतलब 3 भुजा की दृष्टि से और 3 कोण की दृष्टि से। हम लोग जब 3 भुजा की दृष्टि से पढ़ेंगे तो त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं और कोण की दृष्टि से पढ़ेंगे तो त्रिभुज के भी 3 प्रकार होते हैं। तो टोटल मिला के 6 अंग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के टोटल मिला के 6 अंग होते हैं। भुजा के दृष्टि से 3 और कोण के दृष्टि से 3। जब भुजा के दृष्टि से देखा जाता है तो त्रिभुज के 3 प्रकार जो होते हैं वो होते हैं समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं भुजा के दृष्टि से, भुजा के दृष्टि से, भुजा के दृष्टि से त्रिभुज 3 प्रकार। भुजा के दृष्टि से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ये एक पॉइंट क्या है भाई। पहला जो हम लोग है वो समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो है उसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जो है उसको हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अब बताइए, भुजा की दृष्टि से ये 3 प्रकार के होते हैं और इसमें हम लोग को कोण की दृष्टि से फिलहाल नहीं पढ़ना है। इसमें हम लोग को भुजा की दृष्टि से ही जो त्रिभुज आता है उसी के बारे में पढ़ना है कि हीरोन का सूत्र में किसका प्रयोग किया जाएगा। तो समबाहु का मतलब हुआ, सम मतलब बराबर और बाहु का मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं तो वैसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की नहीं 2 भुजा बराबर हो, है ना, क्या लिख देंगे हम लोग कि जिसकी 2 भुजाएं आपस में, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, लोग शॉर्ट में याद रखेंगे, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु कहेंगे। उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज का मतलब वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। और हम लोग जो हीरोन का सूत्र का जो प्रयोग पढ़ेंगे, हीरोन का सूत्र, वो हम लोग विषम बाहु त्रिभुज के लिए ही पढ़ेंगे। विषम बाहु त्रिभुज में हम लोग हीरोन का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज में हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे।
इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, विषमबाहु त्रिभुज पर बातें करेंगे थोड़ा सा। मानिए ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज, तो इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग ए बी और सी। ए बी और सी, तो जो ए बी और सी जो त्रिभुज हो गया, तो हम लोग ये तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजा आपस में बराबर है। हम लोग विषमबाहु त्रिभुज पर बात कर रहे हैं। तो जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, और जब ये तीनों भुजाएं जब अलग अलग होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा इंडिकेट के रूप में इसको लिख देंगे, एक बार ये डबल और ये ट्रिपल। इसका अर्थ हुआ कि ये एक अलग भुजा है, ये अलग भुजा और ये अलग भुजा है ना। इसी त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान देने के योग्य है कि ए के सामने वाले भुजा को हम लोग छोटी ए कहेंगे, और बी के सामने वाले भुजा को छोटी बी से, और सी के सामने वाला भुजा को छोटी सी से। और उसके बाद ये तीनों जो भुजा अलग अलग है, जब उसको नामकरण कर दिए, ए के सामने ये छोटी ए, बी के सामने ये बी, सी के सामने ये सी, तो हम लोग इस त्रिभुज का जो है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। हालांकि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा को जोड़ देंगे, देखिए जिस पर पेन चल रहा है ये मार्कर, ये तीनों सभी को जोड़ देंगे तो ये परिमाप पेरीमीटर निकल जाता है। लेकिन हम लोग को पेरीमीटर नहीं निकालना, हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि ये हीरोन के सूत्र में सेमी पेरीमीटर का प्रयोग होता है। तो देखिए इधर, तो सेमी पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अर्ध परिमाप, इसको हम लोग सेमी पेरीमीटर बराबर में एस में ब्रैकेट में एस लिख देते हैं। इसके बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और बटे 2। आप कहेंगे सर बटे 2 क्यों किए? हम कहेंगे तीनों भुजा को जोड़ दिए तो पूरा परिमाप हो गया, और जब 2 से भाग दे दिए तो आधा परिमाप हो गया, इसीलिए इसको अर्ध परिमाप कहते हैं। और अर्ध परिमाप अर्थात एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालना हो त्रिभुज एबीसी का, है ना, त्रिभुज हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, है ना, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं अंडर रूट, क्षेत्रफल बराबर ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये हमारा हीरोन का सूत्र कहलाता है। एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र है। इसी पर हम लोग एक त्रिभुज का जो एरिया है उस एरिया को निकालते हैं, और इस पर यदि हम एक उदाहरण ले लें तो आप अच्छी से समझ जाइएगा, इसलिए हम लोग एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। तो आप देखिए इधर ये पी क्यू और आर है, इसकी माप हम लोग 17, ये जो है 26 और ये 25 सेंटीमीटर। अब दिमाग लगाइए आप, पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना था। जब पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिख दिए कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और हीरोन के सूत्र के सहायता से देखिए दूसरा भी फॉर्मूला निकल सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई भी होता है, लेकिन हम लोगों को निकालना है हीरोन के सूत्र से, है ना, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एस निकालेंगे, और एस बराबर फिर यहाँ हम लोग जो लिखते थे ए प्लस बी प्लस सी, आज हम लोग वो ए प्लस बी प्लस सी इसमें नहीं लिखाएगा, इसमें पी क्यू आर है तो इसमें हम लोग पी के सामने छोटी पी, क्यू के सामने क्यू छोटी व क्यू, और आर के सामने छोटी आर, और इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि एस बराबर पी प्लस क्यू प्लस आर और बटे 2। ये हम लोग क्यू मान लेते हैं, इसको जो है सॉरी ये P है ना, इसको हम लोग P मान लेते हैं, Q के सामने इसको हम लोग Q मान लेते हैं, Q के बराबर, और ये R है तो इसको हम लोग R मान लेते हैं, और तब हम लोग S निकाल देते हैं, S बराबर P प्लस क्यू प्लस R बाई 2। इस तरह से निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा 17 प्लस 26 और प्लस 25 और बटे 2 हो जाएगा। जोड़ते हैं इसको, 25 और 25 50 और 1 इसमें ज़्यादा है 51, 51 और 10 इससे ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 61, 61 और कितना 7, तो 61 और 7 जब हम लोग जोड़ते हैं तो 68 हो जाता है, और 68 बटे 2
और ये कट क्या होता है 34 सेंटीमीटर। अब दिमाग लगाइए आप लोग, ये 34 आया एस है ना, क्षेत्रफल निकालना हेरोन सूत्र से, हेरोन सूत्र से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस पी इंटू एस माइनस क्यू और इंटू एस माइनस आर, ये फॉर्मूला। इसके जगह पर हम लोग बैठाएंगे, एस का वैल्यू आया 34 तो एस का वैल्यू 34 लिखेंगे। उसके बाद एस में से पी को घटाना है अर्थात 34 में से 17 को घटाना है। उसके बाद एस में से क्यू को घटाना है, इसका मतलब हुआ कि 34 में से हम लोगों को क्यू अर्थात 26 को घटाना है। और उसके बाद आगे एस में से आर, इसका मतलब 34 में से हम लोग घटा देंगे 25 को। और ये सब रूट में ही अभी है, रूट में है अभी 25, थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छा से, ये 25 लिखा हुआ है, ठीक है। घटाइए इसको आसानी से। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो देखिए आगे क्या आता है, घटाएंगे तो ये 34 होगा, 34 गुना का चिन्ह है, 34 में से 17 जाएगा, 17 बचेगा। 34 में से जब 26 चला जाएगा तो हम जानते हैं कि 8 बचेगा, कितना 8 इंटू 34 में से जब 25 जाएगा तो आप जान रहे हैं कि 34 में से अगर 30 में से 25 जाता तो 5 बचता, और 4 और ज़्यादा है इसका मतलब 9 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग 9 लिखेंगे, है ना। आप देखिएगा ये रूट में है तो रूट वाले को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे इसको पहले आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, सबको तोड़ दीजिए आप अभाज्य गुणनखंड में। तो सबको जब तोड़ेंगे तो ये 34 को लिख सकते हैं 17 गुने 2 और इंटू 17 को 17 ही रहने देंगे क्योंकि ये टूटेगा नहीं। 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 9 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर में जिसका जोड़ा रूट में जब रहता है कोई संख्या और उसका जो जोड़ा मिलता है, जोड़ा में से 2 जोड़ा में से एक बाहर करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको रूट के अंदर ही रखेंगे। आप लोग देखते होंगे कि 17 का जोड़ा मिल रहा है तो 17 को बाहर करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं हम लोग। 17 का जोड़ा मिल रहा है तो एक 17 को बाहर किए, 2 का जोड़ा मिल रहा है तो एक 2 को भी बाहर किए, ये दोनों 2 का जोड़ा मिल रहा है फिर 2 को बाहर किए, ये 3 का जोड़ा मिल रहा है एक 3 को बाहर किए। इस तरह से हम लोग 17 दूना 34 और 3 दूना 6, जब 34 और गुने जब 6 करेंगे, है ना, या तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं सर 3 दूना 6 और 6 दूना 12, और 12 को जब आप कितना से गुना करना है 17 से, तो जब आप 12 को 17 से गुना करना है तो वैसे करिए, और या तो फिर 17 दूना 34 और 3 दूना 6 इसको गुना करना है तो इसको करिएगा, आ जाएगा 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग में यानी स्क्वायर में रखा जाता है, यानी उसका मात्रा का स्क्वायर होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसका 204 आंसर हो जाएगा। थैंक यू।